डिस्कवर पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, लाल शहबाज कलंदर कौन है और उनका उर्स क्यों मनाया जाता है? लाल शहबाज कलंदर से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका शजरा नस्ब और उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको उनकी मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे कि वो कहाँ पे पैदा हुए और किस तरह कलंदरी की लाइन में आए और उन्हें लाल शहबाज कलंदर क्यों कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आज मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत उस्मान मरवंदी अलमरूफ लाल शहबाज कलंदर का 767 यौम वफात है। आप 21 शाबान 673 हिजरी में विसाल फरमा गए। आज भी आपका मज़ार मरजाए खलाक है और हर साल शाबान के महीने में उर्स में लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। मुतफर्द तवारीख के मुताबिक हजरत लाल शहबाज कलंदर 1177 ईस्वी मुताबिक 573 हिजरी में मरवंद के मकाम पर पैदा हुए। मोरिखीन के मुताबिक ये अफगानिस्तान का इलाका है, तहम कुछ मोरिखीन इसे आज़रबाईजान का इलाका मेवंद भी तस्वुर करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप एक आला पाए के मशहूर सूफी बुजुर्ग, शायर, फलसफी और कलंदर थे। आपका जमाना औलिया इकराम का जमाना मशहूर है। मशहूर बुजुर्ग शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, शम्स तबरेजी, जलालुद्दीन रूमी और सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी उनके करीबन हम असर थे। एक रवायत के मुताबिक आपका चेहरा अनवर से लाल रंग के कीमती पत्थर लाल की माने सुर्ख किरणें फूटती थीं, जिस वजह से आपका लक लाल हुआ। आप मरवंद मौजूदा अफगानिस्तान के एक दरवेश सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन के बेटे थे। आपके अजदाद ने ईरान हिजरत की, जहाँ की तालीम मशहूर थी। आपने ज़ाहिरी और बातनी अलूम की तहसील अपने वालिद हजरत इब्राहिम कबीरुद्दीन से की। कुरान मजीद हिफ्ज करने के बाद आपने हिंदुस्तान भर की सियाहत की और मुख्तलिफ औलिया इकराम की सोहबत से मुस्तफीद हुए, जिनमें हजरत शेख फरीदुद्दीन शक्करगंज, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हजरत शेख बू अली कलंदर और हजरत मखदूम जहानिया जलालुद्दीन बुखारी के नाम सरे फरिस्त हैं। बाद अज़ाम मरवंद को हिजरत की। आपको इस दौर में गजनवी और गौरी सल्तनतों का मुशाहिदा करने का मौका मिला और आपने इस्लामी दुनिया के लतादाद सफर किए, जिसकी वजह से आपने फारसी, अरबी, तुर्की, सिंधी और संस्कृत में महारत हासिल कर ली। आप रूहानियत के आला दर्जा पर फाइज थे और मुसलमानों के अलावा अहले हनूद में भी बड़ी इज्जत थी। सिंध के इलाके सहवन शरीफ में आकर आप जिस मोहल्ले में मुकीम हुए वो बाजारी औरतों का था। इस आरिफ वाला के कदूम मेमनतुल जूम का पहला असर ये था कि वहाँ जनाकारी और फहाशी का बाजार सर्द पड़ गया। नेकी और परहेजगारी की तरफ कुलूब माइल हुए और जानिया औरतों ने आपकी दस्ते हक पर तौबा कर ली। लाल शहबाज कलंदर ने सिवस्तान में रहकर बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया, उनके इखलाक को संवारा, इंसानों के दिलों में नेकी और सच्चाई की लगन पैदा की और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना सिखाया। आप तकरीबन 6 साल तक सिवस्तान में रहकर इस्लाम का नूर सिंध में फैलाते रहे। हजारों लोगों ने आपके हाथ से हदायत पाई और बहुत से भटके हुए लोगों का रिश्ता अल्लाह से जोड़ा। आपका विसाल 21 शबान उल मुअज्जम 673 में हुआ, लेकिन इनके वसाल को लेकर इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ तारीख वसाल दर्ज हैं। किसी में 590, किसी में 669, किसी में 670 लिखा है, मगर मुस्तनद तरावीख में हजरत शहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी का सन विसाल 673 है। लाल शहबाज कलंदर का मजार सिंध के शहर सेवन शरीफ में है। यह इमारत काशी की सिंधी तामीर का आला नमूना है और 1356 में इसकी तामीर अमल में लाई गई। इसका अंदरूनी हिस्सा 100 मुरब्बा गज के करीब है। फिरोज शाह की हुकूमत के जमाने में मलिक रुकनुद्दीन उर्फ इख्तारुद्दीन वाली सिविस्तान ने आपका रोजा तामीर करवाया। इसके बाद 993 में तरखानी खानदान के आखिरी बादशाह मिर्जा जानी बेग तरखान ने आपके रोजा की तोसी और तरमीम कराई। इसके बाद 1009 में मिर्जा जानी बेग तरखान के बेटे मिर्जा गाजी बेग ने अपनी सूबादारी के जमाने में इसमें दोबारा तरमीम कराई। मौजूदा दौर में भी रोजे के इतराफ में तामीर और तरक्की का काम जारी है। 2 साल कबल 16 फरवरी 2017 को शाम के वक्त आपके मजार के हाथे में एक खुदकश धमाका हुआ था। इस हमले में 123 से जायद अफराद हलाक और 550 से ज्यादा जख्मी हुए थे। धमाका ऐन उस वक्त हुआ था जब मजार में धमाल डाली जा रही थी, जहां बहक होने वाले अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। धमाके के बावजूद भी मजार और साहिब मजार से लोगों की अकीदत किसी तरह कम न हो सकी और आने वाले सालों में यहाँ रश कम होने की बजाय मजीद बढ़ा।
جس سے زائرین کے عقیدے کو مزید تقویت ملتی ہے۔